हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लो पैशन। आज हम डिस्कस करेंगे पिजन होल थ्योरी अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लॉ रिलेटेड वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की, पिजन होल थ्योरी अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये थ्योरी लॉ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। तो हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। जो हमारी लॉ ऑफ टॉर्ट है वो एक फ्लेक्सिबल ब्रांच ऑफ लॉ है। ये हमेशा से ही एक फ्लेक्सिबल ब्रांच रही है। लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में हमेशा से ही एक डिबेट रही है, क्या ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है या लॉ ऑफ टॉर्ट मतलब क्या है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रूल का कलेक्शन है या फिर एक जनरल प्रिंसिपल है जिसमें हर रॉन्गफुल एक्ट टॉर्ट कहलाएगा। तो इसमें दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, इज़ इट लॉ ऑफ टॉर्ट्स और इज़ इट लॉ ऑफ टॉर्ट। तो हम इसी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, इसी पे हमारी पिजन होल थ्योरी पूरी की पूरी बेस है। इस थ्योरी में हम दो ज्यूरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे सेल्वेंट, सेकंड है विनफील्ड। जो सेल्वेंट ने कहा था कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक पिजन होल थ्योरी जैसा है। इन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात की है। इन्होंने कहा था जैसे अकॉर्डिंग टू हिम लॉ ऑफ टॉर्ट इज़ लाइक अ सीरीज ऑफ पिजन होल। लॉ ऑफ टॉर्ट एक पिजन होल थ्योरी जैसा है। जैसे पिजन होल्स में कबूतर बैठते हैं वैसे ही हर रिकॉग्नाइज्ड टॉर्ट एक पिजन होल है। डिफामेशन, नेग्लिजेंस, ट्रेसपास, न्यूसेंस एट्सेट्रा ये हमारे ऑफेंस हैं जो जिन्हें हम टॉर्ट कहते हैं। अब आगे ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन रॉन्गफुल एक्ट करता है जो कि पिजन होल में फिट होता है वो टॉर्ट है। अगर फिट नहीं होता तो उसको कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल ये है, इसमें देखो जैसे मान लीजिए कि कोई एक मतलब कोई व्यक्ति है जैसे आपकी रेपुटेशन को हार्म करता है, जो हमारी रेपुटेशन को हार्म कर रहा है, ये डिफामेशन वाले पिजन होल में आ जाएगा। मगर अगर कोई नया रॉन्ग हुआ जो पिजन होल में डिफाइन ही नहीं है तो आपको उसका कोई डैमेज नहीं मिलेंगे और वो टॉर्ट नहीं होगा। यहाँ पे इलस्ट्रेशन में यही कहा है कि एक्स फॉल्स स्टेटमेंट बोलता है वाई की रेपुटेशन के बारे में जो हमारे डिफामेशन के पिजन होल में फिट होती है। पर अगर एक्स कुछ ऐसा समथिंग रॉन्ग कर दे जो इन पिजन होल में डिफाइन नहीं है तो वो कोई भी डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। अब हम आगे बात करेंगे विनफील्ड की थ्योरी की। विनफील्ड की थ्योरी है लॉ ऑफ टॉर्ट की। जो विनफील्ड कहते हैं, ही सेड इट इज़ नॉट लॉ ऑफ टॉर्ट्स बट लॉ ऑफ टॉर्ट। इनके अकॉर्डिंग ये सिर्फ लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं बल्कि लॉ ऑफ टॉर्ट है। मतलब कोई भी रॉन्गफुल एक्ट जिसे लीगल हार्म होता है वो टॉर्ट है, चाहे उसके लिए कोई पिजन होल पहले से एग्जिस्ट करे या ना करे। जैसे अब सेलमेंट क्या कहते हैं कि ओनली जो पिजन होल में उन्होंने कुछ नाम रख दिए जो उनमें फिट होएगा तो वही टॉर्ट है। बट अकॉर्डिंग टू विनफील्ड कोई भी पर्सन किसी को लीगल डैमेज कर रहा है अगर वो पिजन होल में नहीं भी है तो वो टॉर्ट है। इन्होंने कहा कि लॉ इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन एक्सपेंड टू कवर न्यू काइंड्स ऑफ रॉन्ग। इन्होंने कहा है कि लॉ फ्लेक्सिबल है, वो हर टाइप के रॉन्ग को कवर कर सकता है जैसे कि साइबर टॉर्ट्स, प्राइवेसी वायलेशन एट्सेट्रा। इसमें इलिस्ट्रेशन में हम बात करते हैं कि जैसे आज के टाइम में मान लीजिए किसी ने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया है तो सेलमेंट की थ्योरी में किसी पिजन होल में फिट नहीं होगा। पर विनफील्ड के हिसाब से ये एक टॉर्ट है क्योंकि आपको लीगल हार्म हुआ है और ये जस्टिफिकेशन भी नहीं है। तो इस केस में आपको डैमेजेस मिलेंगे। माना कि ये पिजन होल में फिट नहीं हो रही बट ये लीगल डैमेज तो पहुंचा रही है ना, इसलिए ये भी हमारा टॉर्ट होगा अकॉर्डिंग टू विनफील्ड। विनफील्ड का ये कहना था। अब हम इनके दोनों की थ्योरीज के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। जो सेलमेंट का कंसेप्ट था वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का था जो प्लूरल है, और कंसेप्ट था जो विनफील्ड का वो लॉ ऑफ टॉर्ट का था। नेचर क्या था, जो सेलमेंट का नेचर रिजिड और क्लोज सिस्टम था, बस जस्ट जो हमारे पिजन होल में फिट हो जाएंगे वही टॉर्ट है। बट जो विनफील्ड है उनका नेचर फ्लेक्सिबल और एक ओपन सिस्टम था। wrongful act only actionable if it fit into a recognized category। इसमें wrongful act वही है जो उन्होंने पिजन होल में जो होल बनाए हैं जो उसमें फिट हो जाए। बट जो wrongful act है जो इसमें विनफील्ड की थ्योरी में वो कोई भी एक्ट है जिससे हमें
में लीगल डैमेज होता है। एग्जाम्पल, इफ़ रोंग डज नॉट फिट एनी पिजन होल नो रेमेडी। ये हमारा सेलमेंट की थ्योरी कहती है कि पिजन होल में फिट नहीं हुआ तो कोई रेमेडी नहीं है। बट विनफील्ड कहता है कि अलग अलग टाइप के रोंग्स के लिए अलग अलग टाइप के टोर्ट माना जाएगा। जो भी हमारे नए टोर्ट होंगे हम उसको टोर्ट मानेंगे अगर उसे हार्म हो रहा है। तो अब इनका हम क्रिटिसिज्म एंड इम्पोर्टेंस देखते हैं। इसमें यही कह रहा है कि जो सेलमेंट की थ्योरी के सेलमेंट का व्यू था वो बहुत रिजिड था, पर क्लियर था वो बिल्कुल कि यही फैक्ट होंगे जो पिजन होल में फिट होंगे, बस वही होंगे। जो विनफील्ड का व्यू था वो फ्लेक्सिबल है और नए रोंग्स को भी कवर कर सकता है। इसलिए आज के मॉडर्न सोसाइटी में विनफील्ड की अप्रोच है वो ज़्यादा सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू सेलमेंट अप्रोच। तो दोस्तों, पिजन होल थ्योरी ने टॉर्ट लॉ को सिस्टमैटिकली समझाया, लेकिन विनफील्ड के ब्रॉडर व्यू ने टॉर्ट लॉ को डायनेमिक और फ्लेक्सिबल बनाया। इसी वजह से आज के टाइम में कोर्ट्स मोस्टली विनफील्ड के अप्रोच फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। टॉर्ट का सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।